एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी, जानवर और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। उनका छोटा सा प्यारा घोंसला था जिसमें गौरैया ने कुछ अंडे दे रखे थे। वह अपने अंडों को सें रही थी और बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उनसे नन्हे नन्हे चूजे निकलेंगे। उसका पति रोज की तरह खाना ढूंढने के लिए बाहर जाया करता था। एक दिन की बात है जब गौरैया अपने घोंसले में बैठी अंडों को सें रही थी, तभी अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक गुस्सैल हाथी वहां आया और बिना किसी कारण के पेड़ पौधों को कुचलता और उखाड़ता चला गया। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वह उसे नष्ट करता गया। हाथी उसी पेड़ के पास भी पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। उसने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू किया ताकि वह उसे उखाड़ सके। पेड़ मजबूत था इसलिए वह उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन हाथी के जोरदार झटकों से गौरैया का घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया। जब गौरैया नीचे उतरी तो उसने देखा कि उसके सारे अंडे फूट चुके थे। वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा और जब उसे सारा हाल पता चला तो वह भी दुखी हो गया। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे हाथी को इस निर्दयता का सबक सिखाएंगे। वे दोनों अपने एक मित्र कठफोड़वा के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा ने दुख जाहिर किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस न्याय का बदला जरूर लेगा। कठफोड़वा के दो और अच्छे मित्र थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान के पास जाकर मधुर गुनगुनाहट शुरू की। मधुमक्खी का संगीत इतना मधुर था कि हाथी मंत्रमुग्ध हो गया और आंखें बंद करके संगीत में खो गया। जैसे ही हाथी ध्यान मगन हुआ, कठफोड़वा ने अपनी तीखी चोंच से झपटकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चीख पड़ा और इधर उधर भागने लगा। अब योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ। मेंढक और उसकी टोली एक पास के दलदल के किनारे जमा हो गई। सबने मिलकर जोर जोर से टर्राना शुरू किया। अंधा हाथी उस आवाज़ को तालाब की आवाज़ समझ बैठा और उस दिशा में चल पड़ा। वह सीधा दलदल में घुस गया। जैसे ही वह गीली जमीन में कदम रखता गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे दलदल में धंसने लगा। अंततः वह पूरी तरह दलदल में फंस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी छोटे और कमज़ोर क्यों न हो, यदि हम एकजुट होकर बुद्धिमानी से काम करें तो सबसे बड़े और शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। एकता में अपार शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। इस प्रेरणा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सके कि एकता में कितनी ताकत है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।